प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। हम सभी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित करके उनकी सेवा करते हैं। उनकी मन भावनी मोहिनी सूरत को देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वही लड्डू गोपाल जी जब काले पड़ने लगते हैं, उनका सुंदर चेहरा जब काला पड़ने लगता है तो हम सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तरह तरह की कोशिशें करते हैं, जो कोई भी कुछ बताता है वही अप्लाई करते हैं। उसी चीज़ से लड्डू गोपाल जी को साफ करने की, उन्हें चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा होता है। जितना ज़्यादा हम कोशिश करते जाते हैं, कई बार तो लड्डू गोपाल जी उतने ही ज़्यादा काले पड़ते जाते हैं। ऐसे में जब त्योहारों का सीजन आता है तो हमारा मन बहुत उदास हो जाता है। सब लोग चाहते हैं कि उनके लड्डू गोपाल जी भी सोने की तरह चमकें। इसीलिए आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक तरीका जिससे कि आपके लड्डू गोपाल जी भी सोने की तरह चमक जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ कारण जिसकी वजह से लड्डू गोपाल जी काले पड़ने लगते हैं। देखिए, कई बार हम लड्डू गोपाल जी पर तरह तरह के केमिकल्स अप्लाई कर देते हैं, कभी उनका मेकअप करने के नाम पर और कभी उन्हें साफ करने के नाम पर। कई लोग तरह तरह के इत्र, तरह तरह के पाउडर, तरह तरह की क्रीम लड्डू गोपाल जी पर अप्लाई करते हैं। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह होता है उस पर पॉलिश होती है, तो जैसे ही वह केमिकल पॉलिश के संपर्क में आता है वह पॉलिश काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को सोने की तरह चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको ये सब बंद करना होगा। आपको केमिकल का प्रयोग लड्डू गोपाल जी के ऊपर बंद करना होगा। बाजार में लड्डू गोपाल जी को साफ करने के नाम पर भी एक केमिकल मिलता है। अगर आप उसे लड्डू गोपाल जी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक बार के लिए, आज के लिए तो आपके लड्डू गोपाल जी साफ हो जाएंगे, चमक जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो इस कदर काले पड़ेंगे कि आप चाहकर भी उन्हें साफ नहीं कर पाएंगे। फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, आपको लड्डू गोपाल जी को रीपॉलिश कराना होगा। पॉलिश कराने में खर्चा भी आता है और इसका प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप केमिकल का यूज़ ना करें। अब चलिए बताती हूँ कि आपको करना क्या है अगर आपको अपने लड्डू गोपाल जी को चमकाना है। देखिए, 3 तरीके बता रही हूँ। आप इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो तीनों को ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं आपके लड्डू गोपाल जी किस तरह से काले हुए हैं। अगर केमिकल की वजह से हुए हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा बार में वो साफ़ हो पाएँ। देखिए, सबसे पहले तरीके में तो जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो उन्हें चंदन से, गोपी चंदन बाज़ार में मिलता है, पिसा हुआ आता है, आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास चंदन घिसने वाली पेंसिल है, जैसे चंदन की पेंसिल आती है, उसको घिसकर हम यूज़ करते हैं, वो है तो वो तो सबसे ही अच्छा होता है। गोपी चंदन में भी थोड़ा सा केमिकल होता है, लेकिन फिर भी उसे अप्लाई किया जा सकता है, वो हानिकारक नहीं होता। लेकिन अगर आप घिसने वाला चंदन यूज़ करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही प्योर होता है। आप उसे घिस लें, उसे लड्डू गोपाल जी के ऊपर अप्लाई करें, थोड़ी देर उससे लड्डू गोपाल जी को मसाज करें और फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। इससे भी आपके लड्डू गोपाल जी हमेशा चमकते रहेंगे। अगर आप रोज़ स्नान कराते हुए इस तरह से चंदन से उन्हें स्नान कराते हैं तो वे आपके चमकते ही रहेंगे। कई बार जो बाज़ार में पिसा हुआ चंदन मिलता है उसमें भी केमिकल होता है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, दूसरे तरीके में आप लड्डू गोपाल जी को खट्टे दही से और नींबू से स्नान कराइए। थोड़ा सा आप खट्टा दही ले लीजिए, 1 से 2 चम्मच आप दही ले लीजिए और थोड़ा एक आधा नींबू ले लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले नींबू आप लड्डू गोपाल जी के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। जहाँ जहाँ से वो काले पड़ रहे हैं वहाँ पर भी कर दीजिए। अगर आप स्नान कराते समय कर रहे हैं तो पूरे विग्रह पर आप नींबू अप्लाई कर दीजिए। बस आँखों का ध्यान रखिए, आँखों में आप नींबू ना लगाएं और ना ही दही लगाएं। इससे लड्डू गोपाल जी को देखिए जलन होगी, उन्हें बहुत कष्ट होगा, तो आँखों को आप बचा कर रखें। उसके अलावा आप पूरे विग्रह पर सबसे पहले नींबू अप्लाई कर दें। उसके बाद जो आपने दही लिया है, नींबू पर ही आप थोड़ा सा दही लगा लें और नींबू के साथ ही आप दही अप्लाई करें और थोड़ी देर इससे मसाज करें। अगर आपके लड्डू गोपाल जी काले पड़ते जा रहे हैं तो खट्टे दही और नींबू से अगर आप उन्हें मसाज देते हैं, थोड़ी देर उनकी मसाज करते हैं, तो वे चमक जाएंगे। ये था दूसरा तरीका। आप इस तरीके को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्राई कर सकते हैं। बताती हूँ आपको तीसरा तरीका। इस तरीके में आपको एक उपटन बनाना है। उपटन यानी एक पेस्ट बनाना है और वो लड्डू गोपाल जी के ऊपर आपको अप्लाई करना है। देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। आपको दही लेना है, यहाँ पर आप खट्टा दही लेंगे तो अच्छा रहेगा। खट्टा दही से लड्डू गोपाल जी जल्दी चमक जाते हैं, उनके जो विग्रह है उस पर एक अलग सी ही चमक आ जाती है। तो आप खट्टा दही ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें आप थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए। जैसे बेसन का उपटन बनाते हैं उस तरह से आपको बनाना है।
और इसमें ही आप थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए। इसके बाद एक पेस्ट बना लीजिए, बिल्कुल स्मूथ आपको पेस्ट बनाना है। और इस पेस्ट को आप उपटन की तरह लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर अप्लाई कर दीजिए। फिर से ध्यान रखेंगे कि आँखों पर हमें इस पेस्ट को अप्लाई नहीं करना है, बाकी आप पूरे विग्रह पर अप्लाई कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद हल्के हाथों से रब करते हुए इस उपटन को आपको उतारना है। और देखिए, इसको बाद आपको स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद देखिएगा आपके लड्डू गोपाल जी का विग्रह एकदम से चमकने लगेगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने लड्डू गोपाल जी को चमका सकते हैं। अगर आप इन तरीकों का यूज़ करते हैं तो हमेशा ही आपके लड्डू गोपाल जी सोने की तरह चमकते रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, आपको केमिकल का यूज़ नहीं करना है। किसी भी तरीके का आप केमिकल यूज़ करेंगे तो लड्डू गोपाल जी का विग्रह काला पड़ता जाएगा और फिर आप चाह कर भी उन्हें चमका नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं कुछ तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।